ये बेरियाट्रिक सर्जरी जैसा मैंने बताया अत्यधिक मोटे लोगों की करी जाती है जो मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। जिस पेशेंट का हम लोगों ने सर्जरी करा इसका बीएमआई अराउंड 45 था और इस मरीज़ को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें थीं। साथ में एक्सेसिव वज़न होने के कारण उसके कमर और घुटनों में काफ़ी दर्द था। यह सर्जरी रोबोटिक विधि द्वारा करी गई है और पेशेंट को सक्सेसफुली 5 to 6 डेज़ के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया था। सर्जरी के अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन अभी हुए हैं और 20 दिन में लगभग 10 से 12 किलो वज़न मरीज़ का कम हो गया है। शुगर उसकी ठीक रहने लगी है। साथ ही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ एकदम न्यूनतम स्तर पे आ गई हैं, जो कि उम्मीद हम लोग करते हैं कि और 10, 15, 20 दिनों में वज़न के थोड़े और कम होने के बाद सही हो जाएंगे। ये सर्जरी किस तरह से मरीजों के लिए ज़रूरी है कराना और क्या इसके सिम्टम्स है, कैसे पता चले उन्हें और किस तरह से संपर्क करें डॉक्टर से? आम तौर पे वो मरीज़ जिसका वज़न ज़्यादा है, औसतन वेट से ज़्यादा है, उनको मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। मोटापे की एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, जिसका मानक बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम लोग बहुत आसानी से घर पे मरीज़ के वज़न और उसकी हाइट के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी मरीज़ का बीएमआई 35 के ऊपर है और उसको साथ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सांस की दिक्कतें, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई यंग पेशेंट है जिसका बीएमआई 40 से ऊपर है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, तब भी उस पेशेंट को बेरियाट्रिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। इस सर्जरी का यूज़फुलनेस सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होता है। ये सर्जरी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि जब भी हमारा वज़न एक पर्टिकुलर कैटेगरी से ऊपर चला जाता है तो पेशेंट का लाइफ रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि आने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस की दिक्कतें हैं, इसके कारण होता है। और नहीं भी कुछ हो तो थोड़ी सी चोट से काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे हल्का सा पैर मुड़ने पे हो सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति के पैर में खाली मोच है, बट जो बहुत भारी शरीर का व्यक्ति होता है उस वज़न के डिसबैलेंस के कारण उतने से में उसके पैर में अच्छी खासी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये इन कैटेगरी के पेशेंट्स में सर्जरी को करा जाता है। सर, जो हार्ट ब्लॉकेज के मरीज के हार्ट ब्लॉकेज एक अलग चीज़ है। बेरियाट्रिक सर्जरी जब हम लोग करते हैं तो उस समय टेस्ट वगैरह करके सारे देखे जाते हैं। अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है तो हम लोग उसका बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी से उसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी दिक्कत जब सही होंगी तो आगे आने वाले या हार्ट की वजह से और जो बाकी प्रॉब्लम्स उसको आ सकती थी वो सब अपने आप कम हो जाएंगी। ऐसे ही मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है जो बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी अपना वज़न किसी भी तरीके से कम नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे मरीज़ जिन्होंने थोड़े दिन कोशिश करी, अपना वज़न कम करा, लेकिन फिर पता चला किसी और वजह से उनकी एक्सरसाइज छूटी या डाइटिंग छूटी और पुनः वज़न उतना ही बढ़ गया। वज़न के घटा लेने की क्षमता इस चीज़ का मानक नहीं होती है कि हम बिना सर्जरी के बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जब तक हम लोग अपने वज़न को कम करके उसको उस स्तर पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तब तक उसको कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। स्टाइल व्यक्ति जिएगा या उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस और डाइट्स वगैरह? मरीज़ एकदम रूटीन लाइफस्टाइल जीता है। डिफरेंट तरीके की सर्जरी होती है। कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट का खाने की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन पेशेंट का पेट भरता है। आम तौर पे हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम लोग खाएंगे ही नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो उनको हम लोग यही बताते हैं कि भाई नॉर्मल व्यक्ति भी अपना पेट भर के ही खाता है, कोई व्यक्ति पेट भरने से ऊपर नहीं खाता है। अगर आपका पेट 4 रोटी से भर, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। सर्जरी के बाद वज़न बढ़ने की संभावना होती है, उसके लिए मरीज़ को थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ता है। अगर कोई भी सर्जरी ऐसी होती या कोई भी विधि ऐसी होती जिसको एक बार कराने के बाद कोई भी व्यक्ति परमानेंटली अपना वज़न कम रख पाता, तो शायद हम लोग सब लोग लोन ले लेकर के वो सर्जरी करा लेते। आदमी आखिर चाहता अच्छा खाना और अच्छा दिखना ही है, और कोई 5, 7, 10 लाख की सर्जरी से भी अगर ऐसा संभव होता तो सब लोग उसको करा चुके होते। तो इसमें पेशेंट का साथ हम लोगों के लिए ज़रूरी है, जिसको आगे देख के रखना पड़ता है। आगे पेशेंट को हम लोग अपने गाइडेंस में रखते हैं, पेशेंट से रेगुलर टच में रहते हैं, मिलते रहते हैं,
हम लोगों की फिजियोथेरेपी टीम और बाकी जो मेंबर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ, डाइटिशियंस, सारे लोग पेशेंट के कांस्टेंट टच में रहते हैं, उसको गाइड करते रहते हैं। पेशेंट को आगे कोई दिक्कत ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अप्रॉक्स क्या अमाउंट आ रहा है खर्च और किस तरह से? इसका अप्रॉक्सीमेट अमाउंट 5 से 6 लाख रुपए के करीब आता है, रोबोटिक इंक्लूड करके, और आम तौर पे पेशेंट को 5 से 6 दिन का स्टे हॉस्पिटल में देना पड़ता है।